आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि कल हमने रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था अपने BHU COCET 2022 की प्रिपरेशन के लिए। तो फर्स्ट डे में हमने चैप्टर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने सीरीज़ शुरू किया था, उसमें पहली टाइप जो नंबर सीरीज़ की थी, नंबर सीरीज़ को हमने पढ़ा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है और किस तरह से हम उसे सोल्व करेंगे। तो ये एक आपको कल क्वेश्चन दिया था और कुछ बच्चों ने रिप्लाई भी किया है, कमेंट किया है ये वीडियो पे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ आपको। आंसर इसका है C35। कैसे है वो देख लीजिए। आपको मैंने कहा था जब भी आपको कोई सीरीज़ मिले, सबसे पहले आप उस सीरीज़ को देखिए और उसके सभी जो भी टर्म्स दी हुई है उसको देखिए। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 0, 3, 8, 15। ठीक है, तो हम एक एक करके हर टर्म को देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है या फिर क्या रिलेशन है। इसी तरह से आगे की टर्म्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी 0 से 3, यानी हो सकता है कि 0 में 3 ऐड किया गया है। ठीक है, देन 3 to 8 देखते हैं कि इनमें वैसे तो कोई रिलेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन 3 + 5 किया होगा। तो पहले 3 जोड़ा गया है, देन 5 जोड़ा गया है। देन हम देखते हैं 8 to 15 यानी 7। यानी ये जो सीरीज़ है, पैटर्न है, इसमें हमें पता देखने को मिलता है कि 3, 5, 7, 9, इस तरह से ये जो सीरीज़ है आगे बढ़ रही है, ये इसका पैटर्न है। तो इस तरह से आगे हम देखेंगे। जो हमें फाइंड करना है वो है ये लास्ट सेकंड टर्म। तो जब 15 में 9 जोड़ा तो 24 आ गया और इसके बाद हम जोड़ेंगे 11। तो 24 + 11 आपका आंसर 35। ठीक है, तो आज एक दिन बीच में हमने गैप लिया है कुछ टेक्निकल चीज़ों के लिए। तो देखते हैं आगे। वही सेम चैप्टर जो हमने सीरीज़ शुरू किया है उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कल हमने क्या क्या पढ़ा था। सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, एग्जाम्पल बताए थे कि किस तरह की आपको सीरीज़ देखने को मिल सकती है। उसके बाद बताया कि ये जो सीरीज़ दी होती है इनके बीच में कुछ एक फिक्स पैटर्न रहता है और वो पैटर्न कैसे ज्ञात करना है आपको बताया कि आप सीरीज़ को देखिए अच्छे से, उसको एनालाइज़ करिए, उसकी टर्म्स को देखिए, आपस में उनका क्या रिलेशन है ये सब देखिए। तो इस तरह से हमने अलग अलग जो ऑपरेशंस आपको बताए थे, जैसे कि नंबर सीरीज़ की बात करें तो ये सभी ऑपरेशन थे जो इनको हमने आपको एग्जाम्पल दिखाई कि किस तरह की आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीज़न के। ठीक है, और इन सबको हमने सोल्व भी किया था और कुछ अदर ऑपरेशन भी दिखाए थे। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हैं इसी सीरीज़ को और मेरे ख्याल से आज में आपको जो है नंबर सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है वो मैं बता दूंगा क्या करना है आपको। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कल हमने ऐड का, सब्सट्रैक्शन का और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, ये चारों जो हैं, ये चारों ऑपरेशन हमने सीरीज़ में देख लिए थे कि किस तरह के इससे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये सब आपको हमने पहले बता दिया है। तो आज हम इसी को थोड़ा आगे बढ़ा के आपको जो है स्क्वेयर्स और क्यूब्स के बारे में बताते हैं। तो देखिए, तो स्क्वेयर्स और क्यूब्स क्या होती है पहले ये आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। देखिए, किसी डिजिट की कोई आपको दिया हुआ है, उसकी घात यानी उसकी पावर कहते हैं हम कि 1 की पावर 2 या 2 की पावर 2 या 3 की पावर 2। तो इसमें ये जो पावर होती है इसका मतलब होता है कि जो नीचे वाली जो संख्या है उसको उसी संख्या से इतनी बार गुना किया गया है। ठीक है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। आपको जो स्क्वेयर्स और क्यूब्स जो है वो आपको याद रखनी है। आप 1 से 30 तक की जो स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स हैं वो आपको याद रखनी है। याद रखने का मतलब ये है कि आपको वो जो है नॉर्मली देखने को मिलते रहेंगे किसी न किसी क्वेश्चन में। जैसे कहीं आपको वो 12 का स्क्वेयर दिख जाएगा, कहीं आपको 20 का स्क्वेयर दिख जाएगा, कहीं आपको क्यूब देखने को मिल सकता है 20 तक का। ठीक है, तो इस तरह से आगे क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि स्क्वेयर्स और क्यूब इस पैटर्न पे जो हमारी सीरीज़ के क्वेश्चन हैं किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला नंबर 1 देखिए आप। सीरीज़ दी हुई है 3, 7, 16, 32 एंड 57। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 हमारा इस सीरीज़ को देखना है, हमें सभी टर्म्स को देखना है, एक एक करके हर टर्म को चेक करना है कि पहले वाली और बाद वाली टर्म्स में क्या रिलेशन है, क्या हमें उनके बीच में कोई पैटर्न दिख रहा है। तो हम चेक करते हैं नॉर्मली। पहले हम देखते हैं 3 2 7 लिखा हुआ है, यानी हो सकता है कि ये 4 प्लस किया गया हो, या फिर ये हो सकता है कि 3 × 2 + 1 किया गया हो। ठीक है, उसी तरह आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 7 और 16, यहाँ सीधा तो कोई रिलेशन देखने को नहीं मिलता। दो चीज़ें हो सकती है कि या तो 7 में 9 प्लस किया गया है या फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 जोड़ा गया है।
जैसे कि पिछले में किया गया है 3 × 2 + 1। तो यानी हम आगे एक और स्टेप चेक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या ये दोनों पैटर्न जो है आगे चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। पैटर्न क्या कि जो संख्या है गुना 2 + 1 गुना 2 + 2। उसी तरह से आगे एक बार और चेक करते हैं। 16 से 32 की तरफ हम देखते हैं क्या देखने को हमें मिलता है कि 16 से 32 हमें रिलेशन दिखता है कि गुना 2 है, 16 गुना 2 32। ठीक है, तो इससे हमें ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये वाला जो ऊपर पैटर्न था ये सही नहीं है, ये इस सीरीज़ में नहीं है। ठीक है, एक और टर्म चेक करेंगे तो हमें दिखेगा 32 और 57। इसमें हम रिलेशन देखेंगे तो कोई सीधा रिलेशन नहीं दिखता है, मल्टीपल नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, तो मतलब हमारा ये जो पैटर्न है ये इसमें नहीं है। एक बार फिर से हम सब कुछ इरेज कर लेते हैं। ठीक है, फिर से हम उस सीरीज़ को देखेंगे। अब हम देखते हैं कि 3 to 7 यानी 4 का एडिशन, 7 to 16 यानी 9 का एडिशन, 16 to 32 यानी 16 का एडिशन, 32 से लेके 57 यानी 25 का एडिशन। अब अगर आपने थोड़ी बहुत कभी ना कभी मैथ पढ़ी है तो आपको इन चारों टर्म्स को देख के एक चीज़ याद आनी चाहिए कि ये सभी की सभी, ये चारों टर्म 4, 9, 16 और 25, ये किसी ना किसी की जो है होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग है। जैसे 4 की बात करते हैं तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर है 16, ठीक है सॉरी, और 5 का स्क्वायर है 25। यानी हमें ये पता चल गया कि इनके बीच में जो पैटर्न है वो स्क्वेयर्स वाला पैटर्न है। और स्क्वेयर वाला पैटर्न कैसे है ये आपके सामने हमने दिखा दिया है। तो यानी जो इस सीरीज़ में डिफरेंस है वो इस क्रम में है, यानी आगे वाला जो होगा वो 6 का स्क्वायर ऐड होगा, किस में होगा 57 में। ठीक है, तो 57 में जब हम 6 का स्क्वायर यानी 36 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 93। सही है, ठीक है, तो 93 इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से आपको स्क्वेयर्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे हमने पहले ट्राई किया कि क्या पता इसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, गुना भाग प्लस माइनस का कोई पैटर्न है, हमें चेक किया हमने, लेकिन हम उससे सेटिस्फाई नहीं हुए क्योंकि वो कोई भी पैटर्न हमें नहीं मिला है। तो इस तरह से हम जब आगे हमें ऑब्जर्व किया हमने तो हमें पता चला इसमें स्क्वेयर वाला पैटर्न है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं स्क्वेयर के और क्यूब के और मिक्स्ड। ठीक है, वो हम आपको आगे आगे एग्जाम्पल के थ्रू बताते रहेंगे। तो यानी इसका आंसर तो आ गया 93। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड आप सीरीज़, सबसे पहले हम सीरीज़ को देखेंगे। एक टर्म क्या है, 4 है, 196 है, 16 है, 169 है, 36 है, 144 है एंड 64 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है ऐसी सीरीज़ को देखकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4, 196, 16, 36। तो सबसे पहले हमको जो नॉर्मल चीज़ देखने को जो कुछ हमें समझ आ सकता है पैटर्न, वो ये है कि 4 एंड 16 ये जो है स्क्वेयर्स हैं, या तो 4 × 4 है या 4 का स्क्वेयर है, बात एक ही है, 16 है। ठीक है, एक रिलेशन मिला। हम थोड़ा और आगे जाते हैं, फिर हमें 36 दिखता है, फिर हमें पता चलता है कि ये भी स्क्वेयर है, किसका, 6 का। फिर हमें 64 दिखता है, ये भी स्क्वेयर है, किसका, 8 का। यानी हमें एक पैटर्न इसमें ये दिख रहा है कि ये 4 जो है 2 का स्क्वेयर है। तो ये पैटर्न हमको ये दिख रहा है कि हर दूसरी टर्म जो है, यानी 4 है तो वो 2 का स्क्वेयर, 16 है वो 4 का स्क्वेयर, एक टर्म बीच में इन सबके, देन 6 का स्क्वायर, देन 8 का स्क्वायर, और बीच बीच में एक और दिख गया 196, 169, 144। अगर आपने मैथ पढ़ी है थोड़ी बहुत, आपके इन गणित के अंकों के बीच में रहे हैं, तब तो आपको पता होगा कि 144 12 का स्क्वायर है, ये 13 का है और ये 14 का है। नहीं पता है तो अब मैंने आपको बता दिया है, 1 से लेकर और 30 तक के आपको स्क्वायर और क्यूब मालूम होने चाहिए। मालूम होने का मतलब ये नहीं कि आप उसे रट लोगे, रटने पर वो कोई काम नहीं आएगा। जब आप उसे अप्लाई करोगे, अलग अलग क्वेश्चन में सोल्व करोगे, बार बार उसकी नज़र में आओगे, वो आपकी नज़र में आएगा, तब आपको वो याद रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल एक स्क्वेयर्स, अलग अलग स्क्वेयर्स दी हुई है, तो इससे आपको पता चलता है कि एक इस टाइप का और क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। तो हम इसमें अपना जो हमारा काम क्या था, हमें ये टर्म याद करनी थी, लास्ट वाली, ये वाली। तो ये क्या आनी चाहिए, हमें दो पैटर्न मिले थे, एक तो ये कि 4, 16 यानी 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, और इसके बाद 10 का, यानी एक ये वाली टर्म है, ये तो 10 का स्क्वायर आएगा, और ये वाला क्या आएगा, ये 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 11 का स्क्वायर, दैट इज़ 121। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, नाउ एक और देखते हैं, 1, 4, 27, 256 एंड डैश, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड। फिर हम देखते हैं, वही शुरू से शुरू करेंगे। पहला स्टेप, हम सभी कंटेंट को देखेंगे, हमें क्या देखने को मिलता है कि 1 और 4, यानी हो सकता है कि 3 ऐड किया गया हो,
और या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें वहाँ थोड़ी ये थोड़ी बताएगा कि स्क्वायर या क्यूब का पैटर्न है। वहाँ तो हमें सीधा एक सीरीज़ दे दी जाएगी, हमें क्या पता स्क्वायर है या क्यूब है, हमें तो बेसिक से सब कुछ देखना पड़ेगा ना। तो 1 से 4 देखेंगे, एक बार के ऑब्जर्व करते हैं कि 3 ऐड किया गया है। देन हम देखते हैं कि 4 से 27 हुआ है, देन या तो 23 ऐड किया गया है, ठीक है। देन हम देखते हैं तो ये हमें मतलब यहाँ पे कुछ भी आएगा, 256 है तो 9 एंड 20, तो 229 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कोई भी सीरीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर हम थोड़ा और माथा मारते हैं, देन हमें रियलाइज़ होता है कि 1 दैट इज़ 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब हो सकता है, 4 दैट इज़ 2 का स्क्वायर, 27 दैट इज़ 3 का क्यूब, देन 256। तो यानी मैं ये मान लेता हूँ कि 1 की पावर 1 हो, 1 की पावर 0 हो या 1 की स्क्वायर हो, 1 की क्यूब, इसका मान 1 ही आएगा। यानी पहली टर्म जो 1 है वो कुछ भी हो सकता है। देन हमने देखा 1 की पावर 1, ठीक है। दूसरी टर्म 4 दी हुई है यानी 2 की पावर 2, ठीक है। तीसरी टर्म 27 दी हुई है यानी 3 की पावर 3। तो इस तरह हमें पता चलता है कि ये एक पैटर्न है जो हमें इस सीरीज़ में देखने को मिल रहा है। यानी अगली टर्म जो है वो 4 की पावर 4 है, और जब आप इसे 4 की पावर 4 को सोल्व करते हैं तो इसका मतलब है 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, और 64 इंटू 4 256, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगी, दैट इज़ 5 की पावर 5, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं स्क्वेयर्स के, क्यूब्स के, या फिर किसी एक निश्चित पैटर्न के जिसमें कोई ना कोई पावर है वर्ड्स की, जैसा कि अभी आपको दिखाया हमने। तो यानी ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5 दैट इज़ 3125, ठीक है। फोर्थ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले वही हम सीरीज़ को देखेंगे एक एक टर्म को। 10 टू 13 यानी 3 जोड़ा गया है, 13 टू 22 यानी 9 जोड़ा गया है, और 22 टू 49 दैट इज़ 27 ये जोड़ा गया है। तो हमें सीरीज़ ये देखने को मिलेगी, पहले 3 जोड़ा, देन 9 जोड़ा, देन 27 जोड़ा। तो इन सब में आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि ये सभी 3 के मल्टीपल हैं, यानी 3 के पहाड़े में ये सभी आते हैं। लेकिन वैसे हम और देखते हैं तो ये जो है ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 27 है, ये 3 का क्यूब है। यानी हम कह सकते हैं कि हमें जो पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन में, जो डिफरेंसेस का पैटर्न है वो ये है कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 यानी 9 जोड़ा था, 13 और 9 22, देन 3 की पावर 3 यानी 27, 22 में 27 जोड़ा 49। अब नेक्स्ट क्या होगा इस सीरीज़ के हिसाब से, 3 की पावर 4 दैट इज़ 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 3 81। दिस इज़ अवर आंसर। इस तरह से आपको स्क्वेयर्स के, क्यूब्स के या अदर पावर्स के एक पैटर्न देखने को मिल सकता है आपके सीरीज़ वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखते हैं, अभी ऊपर भी आपने ये सभी देखे थे, ठीक है। अगर आप स्क्वेयर्स और वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, इन अंकों के बीच में रहेंगे स्क्वेयर्स और क्यूब्स के, तब आपको देखते ही समझ आने लग जाएगा कि ये भैया 14 का स्क्वेयर है 196, ये 13 का है, ये 12 का स्क्वेयर है, ये 11 का स्क्वेयर है, देन अगला किसका होगा 10 का स्क्वेयर, दैट इज़ 100, 100 इज़ राइट आंसर। अब इन क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन देखेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यूब है, ये स्क्वेयर है। आपको बेसिक अपना क्लियर करना है, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सोल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। अगर सोल्व नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, आप उसका आंसर देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा ठीक है ठीक है, आप समझने की कोशिश की लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाए, आपको उसका आंसर पता चलेगा। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आपके पास पहले वाला एक्सपीरियंस रहेगा। क्या एक्सपीरियंस रहेगा कि आपने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे उनमें क्या पैटर्न थे और किस तरह से आपने उसको ऑब्जर्व किया था, ये आपके दिमाग में रहेगी बात, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है स्क्वेयर्स और क्यूब्स के या फिर कहीं की घात के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे देखिए, जैसे कि स्क्वायर और क्यूब के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए हैं। पहले जैसे हमने कल प्लस और माइनस के गुना और भाग के क्वेश्चन किए थे, उनमें कुछ आपको स्पेसिफिक कुछ स्पेशल पैटर्न्स दिखाए थे कि ये स्पेशल क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में। तो उसी तरह से आज हम जो है स्क्वेयर्स के या और भी मल्टीपल ऑपरेशन हैं इन सभी में, तो वो एक एक करके आपको सभी जो है एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले फर्स्ट देखिए आप, हमारा पहला काम सीरीज़ को देखना, सीरीज़ क्या है, इसकी टर्म्स क्या है और टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमारा पहला काम है। ये हमारा एनालाइज करना है और हमारा दिमाग उसमें दौड़ाना है, ठीक है। हम देखते हैं कि भैया 10 है, 12 है, 15 है, 20 है और 27 है। तो इसमें हमें ये देखने को ये मिलेगा कि सबसे पहले तो भैया 2 जोड़ा गया है 10 टू 12, देन 12 टू 15 यानी 3 जोड़ा गया है, 15 टू 20 यानी 5 जोड़ा गया है, 20 टू 27 यानी 7 जोड़ा गया है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि 2 जोड़ा है, 3, 5, 7 और आगे क्या आना चाहिए। अब आप ये देखेंगे आपको लगेगा अगर यहाँ पे 1 होता पहला, तब तो ये जो है ओड नंबर की सीरीज़ हो जाती 1 3 5 7, तो आगे वाली टर्म जो है 27 + 9 हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है वो देखिए आप, एक छोटी सी बात है। दिक्कत ये है कि
2, 3, 5, 7 ये सीरीज़ चल रही है। और ये सीरीज़ आपको याद रखनी है कि आपने अभाज्य संख्या प्राइम नंबर पढ़ा होगा आपकी क्लासेस में 10th तक, उससे पहले भी छठी से स्टार्ट हो जाती है ये सभी चीज़ें। तो आपने पढ़ा होगा अभाज्य संख्या, कि अभाज्य संख्याएँ वो होती है जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होती हैं, ठीक है, खुद के अलावा दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती है। तो यहाँ पे एक सबसे स्पेशल चीज़ जो हमें याद रखनी होती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यानी ये जो सीरीज़ है ये 2 से स्टार्ट होती है। 2 है, किसी से 2 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 3 है, किसी से डिवाइड नहीं होता 3 और 1 के अलावा। 5 है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता। 7 है, अब बीच वाले देखिए कि इनके बीच वाले 4 है वो 2 से हो जाएगा, ये नहीं आ सकता। 6 है वो 3 और 2 दोनों से हो जाएगा, ये नहीं आ सकता। 8 है वो 4 और 2 दोनों से हो जाएगा, वो नहीं आ सकता। इस तरह से ये जो प्राइम नंबर की सीरीज़ है, कल मैं आपको कराने वाला था लेकिन ये मैंने बीच में छोड़ दिया था क्वेश्चन, तो ठीक है, ये एक स्पेशल केस है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो सीरीज़ रहेगी आपको कुछ अभाज्य संख्याएं आप शुरू की याद कर लेंगे। वैसे तो याद करने का कुछ है नहीं इसमें, कि आपको आप जैसे ही नंबर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये खुद से डिविजिबल है या अभाज्य है या नहीं है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें जो सीरीज़ रहेगी वो ये रहेगी 2, 3, 5, 7। 7 के बाद 8, 9, 10 ये तीनों अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या होती है। इसके बाद 11 आता है, ठीक है। और अगर ये विषम संख्या वाली सीरीज़ होती तो यहाँ पे 7 के बाद 9 और देन 11 आता है, ठीक है। तो यानी हमें क्या करना है, अब हमें 11 प्लस करना है लास्ट टर्म जो थी 27, यानी 38 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ये स्क्वेयर्स का नहीं है, ये स्पेशली मैंने इसलिए बता दिया आपको ताकि आप प्राइम नंबर वाले में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर देखने को मिल जाते हैं। देन हम देखते हैं अगला, वही सेम, पहले हम सीरीज़ देखेंगे क्या क्या है। 3 to 7 4 बड़ा, 7 to 15 8 बड़ा, 15 to 31 दैट इज़ 16 16 बड़ा, एंड 31 to 63 दैट इज़ 20 कितना हो गया, 1 मिनट 32 सॉरी। देन तो अब हमें पता चल गया कि भैया इन सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इस पैटर्न में है 4, 8, 16, 32। और इस पूरे पैटर्न में हमें देखने को मिलता है कि 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 एंड नेक्स्ट विल बी 32 इंटू 2 दैट इज 64। यानी अब हमें जो इस सीरीज़ में ऐड करना है वो है लास्ट टर्म प्लस 64, यानी 63 प्लस 64 जो है इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 127। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जैसे जैसे आप मतलब कहने का मतलब इन क्वेश्चंस के बीच में रहेंगे, कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, तो आप जैसे अंकों के बीच में रहेंगे तो अंक आपके साथ अच्छा बर्ताव करने लगेंगे, ठीक है। बस मेरी एक ही कहने का मतलब यही है कि आप अभी तो जैसे अब देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जब आप ऐसे इस तरह से देखते हैं तो भैया कुछ समझ नहीं आता है, जब तक आप सोल्व नहीं करेंगे एक एक क्वेश्चन को स्टेप वाइज, ठीक है, पूरा लॉजिक लगा के, पूरा अपना दिमाग लगा के, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, और अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं हमारा, कि एग्जांपल दी हुई मैंने कुछ स्पेसिफिक कोर्स के, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था ये भी स्केयर और उसका नहीं था, ये सिर्फ एक मैंने इसीलिए आपको सम मोर में बताया है, सम मोर पैटर्न, यानी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बनते रहते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड हमारा जो है सीरीज़ वो देखते हैं। थर्ड में है 5, 16, 51, 158। सेम, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या क्या डिफरेंस है आपस के इनकी जो टर्म्स है उनके बीच में। हम देखते हैं कि सबसे पहले तो 5 to 16 यानी 11 का डिफरेंस है। 16 to 51 यानी ये हो गया 35 का डिफरेंस, सही है ना, 35 डिग्री, ठीक है। देन 107 का डिफरेंस। अब हमें पता चला भैया यहाँ तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ना तो ये आपस में कोई रिलेशन दिख रहा है इनके बीच। तो सीरीज़ देखी हमने, तो हमें पता चला कि ये जो हमने डिफरेंस निकाला है इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पहले 11 बढ़ा, देन 35 बढ़ा, एंड देन 107 बढ़ा, तो ये हमारे काम नहीं आया। देन हम वापस से सीरीज़ को देखेंगे, कोशिश करेंगे कुछ और लॉजिक देखने की, ठीक है। तो और देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 5 और 16 देखते हैं हम, इसमें कोशिश करते हैं कुछ और पता करने की, तो हमें पता चलता है कि ये हो सकता है कि 5 को पहले 3 से गुना किया और 1 जोड़ दिया, ठीक है। तो इसको एक साइड रख के हम आगे बढ़ेंगे दूसरी और तीसरी टर्म के लिए। 16 और 51 देखेंगे तो हम पहले 16 का टेबल देखेंगे तो हमें पता चलेगा 51 से नियरेस्ट है 43, 48 प्लस 3, ये हमारा दूसरा पैटर्न मिला। अब देखेंगे हम थर्ड और फोर्थ टर्म को, दैट इज़ 51 एंड 158। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि 51 इंटू 3 करते हैं तो 153 आता है, और 158 के लिए +5 किया गया है। यानी अब हम फाइनली कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले 5 और 16 यानी 5 इंटू 3 प्लस 1 देखने को मिला। देन हमें 16 इंटू 3 प्लस 3 देखने को मिला। देन हमें 51 इंटू 3 प्लस 5 देखने को मिला।
यानी ये पैटर्न जो है इस सीरीज़ में फॉलो किया जा रहा है कि संख्या को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और जोड़ा उसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ा गया है, ये सीरीज़ ये पैटर्न में जोड़ी गई है। पहले 1 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, 9 नेक्स्ट में क्या जोड़ेंगे 7, यानी x इंटू 3 प्लस 7 आएगा। तो लास्ट हमारे पास जो टर्म थी 158 थी, यानी हमारा आंसर जो है वो 158 इंटू 3 यानी 450 और 24 474 प्लस 7 दैट इज़ 481, यानी 481 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि हमें अलग अलग तरह के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। हम उन पैटर्न से किस तरह से हमें दूर नहीं भागना है, हमें सीरीज़ को देखना है। ये सीरीज़ अपने आप को बयां करती है, सब कुछ बयां करती है कि मेरा और मेरे कंटेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये कुछ मैंने जैसे पहले बताया, ये कुछ स्पेशल पैटर्न्स हैं और इन पैटर्न्स को कराने का मकसद मेरा ये है कि आप अवेयर हो जाएं आगे आने वाले क्वेश्चन से। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 2 है ये। इनमें सेम चीज़ सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे अपनी सीरीज़ को। इस सीरीज़ में हमें सबसे पहले जो हमारे आंख के सामने आ रही है वो चीज़ ये है कि दो सेम कंटेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी ये वाले 2 भी सेम होने चाहिए अगर यहाँ पे एक और कंटेंट है तो। ठीक है, और ये जो सेम कंटेंट है इन सभी में हमको ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि पहले 61 को दोहराया है, देन 67, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 6 का है। देन हम देखते हैं 67 से 71, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 4 का, है या नहीं है। 61 से 67 प्लस 6, 67 से 71 प्लस 4। ठीक है, और अगर ये वाली जो पैटर्न है ये चलता रहता है तो अगली टर्म जो है वो +2 आएगी, यानी ये दोनों टर्म जो है ये 73 आ जाएगी, क्योंकि दो टर्म जो है सेम है हर एक टर्म को छोड़ के। अब एक और चीज़ देखनी है हमने कि ये जो बीच वाले बचे हैं इनके बीच में क्या रिलेशन देखने को मिलता है। हम देखिए कि 37 और 52 फ़र्क इनमें है 15 का, सेम आगे है इसमें भी 15 का है, यानी जो आगे का होगा वो 67 प्लस 15 होगा। लेकिन हमसे सिर्फ ये जो क्वेश्चन मार्क वाला पूछा था वो 73 हमने पहले ज्ञात कर दिया है। तो इससे आपको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अलग अलग तरह के आपको पैटर्न मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो डबल ऑपरेशन या फिर डबल पैटर्न ये कह सकते हैं हम इसे एक परिभाषा देना चाहें तो ये है इन स्पेशल जो कोर्सेज पैटर्न है, डबल पैटर्न या डबल ऑपरेशन। डबल का मतलब डबल ही नहीं है, 2 नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस तरह से आपको सोल्व करवाएंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट इन इस पैटर्न के एक्स्ट्रा जो पैटर्न है इनके ऊपर लास्ट टॉपिक लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि अगर मैंने इस 5 तरह के करा दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5 ही पैटर्न है, आपको पैटर्न बहुत से देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है मैंने भी आज तक ना देखे हों, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे सोल्व करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दैट इज़ PMP। PMP मतलब प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपकी किसी भी नई सीरीज़ को सोल्व करने की, उसको रिजोल्व करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप अंकों के बीच में रहेंगे और क्वेश्चंस के बीच में रहेंगे ऑटोमेटिकली आप उसको सोल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको कुछ, अगर आपने फॉलो किया है क्लास को तो कुछ फ़र्क आपको देखने को ज़रूर मिला होगा खुद में और क्वेश्चंस में भी। ठीक है, तो लास्ट वाला हम एक और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। 6, 11, 20, 45 एंड 145। सेम सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंस यहाँ पे 5 का है सबसे पहले, देन 11 से 29 का है, देन 25 का है, देन 45 टू 134 है। 34 का मतलब 55 और 4 59 और 30 89। तो हमें पता चलता है 5, 9, 25, 89। कोई स्पेसिफिक हमें तो पैटर्न नज़र आता नहीं है इनके बीच में। ठीक है, हालांकि ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, लेकिन 5 और 89 फिर इस पैटर्न में जो है मैच नहीं कर रहे। हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हम सीरीज़ को देखेंगे। सीरीज़ को 6, 11 यानी 5 जोड़ा, यहाँ 9 जोड़ा, यहाँ 15 जोड़ा और देन जोड़ा है 89। एक बार हम इसे वापस से लिखते हैं 5, 9 आगे क्या है 25 एंड 89। हम इनके बीच का भी डिफरेंस एक बार और देख लेते हैं। 5, 9 4 एंड 9 और 25 16 एंड 25 एंड 89, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 4 एंड 60। अब हमारी छठी इंद्री खुलेगी इस पैटर्न को देख के। 4, 69, 64 को हमें पता चलेगा कि 4, 69, 64 का मतलब है दिस इंटू 4, दिस इंटू 4, और अगली टर्म जो होगी वो दिस इंटू 4 होगी, यानी 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 एंड 64 इंटू 4 256। यानी हमारा जो पैटर्न है उसके अंदर 89 के बाद जो है 256 को ऐड करना है, तब जाके हमारा जो क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा गया है वो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो
हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक मिनट, इरेजर कहाँ है। तो मोबाइल पर पावर पॉइंट पीपीटी प्रेजेंटेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, हालांकि ठीक है, जैसे भी है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए वापस। मैंने बताया था कि 6 से 11 5, 11 से 20 9, सही है ना, 20 से 45 यानी 25, एंड 45 से 134 दैट इज़ 89। फिर मैंने कहा कि ये जो चार टर्म्स आपको मिली है, ये पैटर्न, इनके बीच का डिफरेंस और देख लीजिए इसको एक सीरीज़ मान के। तो यहाँ हमने देखा कि 4 है, 16 है एंड 64 है। हमें पता चला कि ये भैया ये यानी इंटू फोर इस क्रम में है। तो आगे वाला जो है इंटू फोर करेंगे तो दैट इज़ 256 आएगा, ठीक है। और 256 का हमें करना क्या है, फ़र्क है वो किसके बीच का फ़र्क है, 89 और नेक्स्ट टर्म के बीच का, यानी 256 प्लस 89 वो हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 265 एंड 345 इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। हर सीरीज़ को अगर मैं यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी वापस इसे सोल्व करोगे। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, आपको स्टेप वाइज चलना है। पहला स्टेप, आप नॉर्मल सीरीज़ को देखिए, ऑब्जर्व करिए, आपको कुछ समझ आता है तो उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। कुछ लॉजिक आपको पैटर्न, स्पेसिफिक कोई पैटर्न दिखता है तो। उसके बाद मैंने बताया अगर कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, आप फिर से उसको देखेंगे, कुछ और लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पहले देखा कि पिछले जो क्वेश्चन करवाए थे कहीं में प्लस था, माइनस था, और प्लस माइनस वाले कहीं पे जो है पैटर्न नहीं चल रहा था, तो फिर हमने ट्राई किया कि वो कुछ स्क्वेयर्स के थे, ठीक है, कुछ क्यूब्स के थे, और इस तरह से जो है हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन करते जाएंगे उस तरह से आपका जो है एबिलिटी बढ़ेगी उस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो नंबर सीरीज़ के लिए एक लास्ट में, लास्ट तो नहीं कह सकते इसे, की टू सक्सेस मैंने बताया था आपको कि की टू सक्सेस क्या है, कि मैंने कहा था कि आप बेसिक से उसे पढ़िए, अपने डाउट क्लियर करिए, जो भी चैप्टर अभी चल रहा होगा, जो भी टॉपिक अभी चल रहा होगा, और उस टॉपिक के आपको क्वेश्चन करने हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, तो खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे जब तक आप, तो आपका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे, ठीक है। 4 स्टेप मैंने आपको बताए। सीरीज़ को एनालाइज करिए, उसके टर्म्स को देखिए, उन टर्म्स में आपस में कुछ रिलेशनशिप बिठाने की कोशिश करिए, सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है उसको चेक करिए, ठीक है। हर टर्म को देखना है हर एंगल से, यानी आप टर्म्स देख रहे हैं पहली दूसरी, तो उनके बीच में जो मैक्सिमम आप रिलेशन देख सकते हैं वो देखिए। यानी अगर मैं एक सिंपल सी बात करूँ 1 और 2, तो हो सकता है 1+1 किया गया हो या 1 × 2 किया गया हो, है ना। तो इस तरह से काफ़ी पैटर्न्स बन सकते हैं। आप उसको देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। यही बातें मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग का यही क्या है, जरिया है रीजनिंग के ऊपर अपनी फ़तेह हासिल करने का, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सीरीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अभी तक हमने जो है नंबर सीरीज़ के अंतर्गत जो है नंबर सीरीज़ का काफ़ी टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कल हमने प्लस माइनस गुना भाग वाले किए थे, आज आपको हमने कुछ स्क्वेयर्स और क्यूब्स वाले भी दिखाए, कुछ पावर्स वाले दिखाए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ स्पेशल पैटर्न दिखाए जिसके अंदर अलग अलग तरह के जो ऑपरेशन है वो हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जब तक खुद से सोल्व नहीं करेंगे, करने की कोशिश नहीं करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा बिल्कुल। फिर आप चाहे ये क्लास लगाओ या ना लगाओ, एक ही बराबर हो, ठीक है। ये सब था आज का हमारा जो भी हमने करना था। तो कल से मेरे ख्याल से हम सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। नंबर सीरीज़ मेरे ख्याल से आपको जो मैक्सिमम पैटर्न हो सकते हैं उसके ऊपर मैंने आपको दिखा दिए हैं एग्जांपल, और इसी के साथ में आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी लाया हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करने की कोशिश करिएगा, और मैं भी अभी आपको सोल्व करवा देता हूँ। ये 5 क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से, एक मिनट, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा और 5 आपको दूंगा ताकि आप खुद से कुछ करें, ठीक है। इसके अलावा एक और बात, आपको टेलीग्राम पे, ये आपको जो सामने 2 बुक्स दिख रही है रीज़निंग की, क्योंकि मैंने कहा कि जो हम कर रहे होंगे टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उसको थोरोली पढ़ेंगे और सभी को पैरेलल लेके चलना है। इसलिए अभी आपको ये दोनों जो बुक्स हैं ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि ये इंग्लिश वाली जो है ये पहले से अवेलेबल है, आप टेलीग्राम पे चेक करोगे आपको मिल जाएगी। हिंदी वाला जो है ये वर्जन मैं 1 या 2 दिन में आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। इसके अंदर आपको थ्योरी के साथ साथ सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस जो क्वेश्चन आते रहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ है कि इन दोनों बुक्स का अरिहंत का कॉपीराइट है, तो हम इसे टेलीग्राम पर ही रखेंगे, और इसे आगे शेयर ना करिएगा, ना आप भी मत करिएगा, क्योंकि मेहनत की है यार उन्होंने, ठीक है। ये हम आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए, हेल्प हो जाए, और तो क्या है, ठीक है। आप बुक लेना चाहिए तो ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल हो बुक्स के साथ, हार्ड कॉपी के साथ, तो ले सकते हैं, आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराई देता हूँ यहाँ से। आज के क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए,
यहाँ पूछ रहा है कि पैटर्न को एनालाइज करिए और करेक्ट ऑप्शन पूछिए जिससे ये सीरीज़ पूरी हुई। तो हमसे ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है ये पूछा गया है। हम वही सेम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज़ को देखेंगे पूरी को, टर्म्स को देखेंगे एक एक करके 2, ठीक है, 7 16 डैश 46 और जो भी आ गया है, ठीक है। सबसे पहले हम कंटेंट्स को देखेंगे, इसकी टर्म्स को देखेंगे। 2 7 यानी हो सकता है कि 5 जोड़ा गया हो। देन हम देखते हैं कि 7 to 16 यानी 9 का डिफरेंस है, हो सकता है 9 जोड़ा गया हो। देन कुछ जोड़ा गया या घटाया गया, कोई भी ऑपरेशन हुआ इनके पीछे। देन हम आगे देखते हैं कि 46 से 67, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें 21 जोड़ा गया है। देन हम 67 से 92 देखते हैं तो यहाँ पे 5 एंड 25 जोड़ा गया है। हम इस जो पैटर्न हमें दिखने को मिलता है उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 और 5 7 होता है, 5 का था। देन 7 से 16 यानी 9। देन कुछ एक्स मान लीजिए, वापस एक्स मान लीजिए। देन 46, देन 21 एंड 25, ठीक है। तो इसको देख के मुझे पता लगा कि नहीं, ये पैटर्न इसमें नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो कुछ ऐसा रिलेशन होता इन दोनों के बीच जो लास्ट वालों में भी सभी में हमें देखने को मिलता। क्योंकि ना तो हमें यहाँ कोई स्क्वायर दिख रही है, ना ही सिंपल कोई दिख रहा है कि प्लस या माइनस किए गए हैं, कुछ सेम पैटर्न चल रहा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे पहले इरेज करेंगे, फिर से हम सीरीज़ के ऊपर जाएंगे, फिर से कोशिश करेंगे देखने की नए तरीके से। 2 और 7 एक एक करके सभी टर्म्स को देखिए। 2 और 7 पहले हमने +5 किया था, अब हम कोशिश करते हैं कि और कोई रिलेशन देखा जाए। और वो रिलेशन ये हो सकता है कि 2 इंटू 3 + 1 किया गया हो, यानी 2 दिया 6 और 1 7, ये हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देन है 7 और 16, ये वाले, इसमें क्या है 7 इंटू 2 + 2, ये हो सकता है। हमें दिमाग में रखना है, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि यही पैटर्न है या नहीं है, हमें दिमाग में रखना है ये चीज़, ठीक है। देन कुछ है, फिर हमें देखने को मिलता है 46 से 67। यहाँ पे क्या है, 46 इंटू 1, 46 + 22, नहीं, ये भी नहीं। तो हमारे 2 मेथड फेल हो चुके हैं। इसका मतलब हमें अपनी छठी इंद्री को खोलना पड़ेगा, हमें अपने अंदर छुपे ज्ञान को निकालना पड़ेगा और फिर से इस सीरीज़ को देखना होगा। इस बार हम कुछ और नया लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। फिर से हम बेसिक से देखते हैं। 2 से 7 5 जोड़ा गया होगा, 7 से 16 9 जोड़ा गया होगा, 16 से फिर कुछ हुआ या कुछ हुआ। देन 46 और 67 है तो यानी 21 यहाँ जोड़ा गया, फिर 25 जोड़ा गया। हम देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। और जो शुरू में था 2 और 7 वाला, यहाँ 5 था, 7 और 16 9 था। तो अब हमें पता चला कि भैया 5 से 9 इनके बीच भी 4 का डिफरेंस है, और 21 से 25 ये भी 4 का डिफरेंस है। यानी इसके बाद 5 9 और 9 के बाद जो आने वाला है वो 4 प्लस होगा, यानी 13 होगा। यानी 16 में मैं 13 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 29। यानी ये क्वेश्चन जो है अगर 29 है, मान लेते हैं अभी 29 है, अगर 29 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 के बाद 4 17, 17 यानी ये जो आया है इसमें 17 जोड़ने पर 46 आना चाहिए। अगर 46 आ जाता है तो हमारा आंसर सही है, अगर नहीं आता है तो गड़बड़ है। अब हमें पता क्या चला कि भैया 29 + 17 46, यानी ये बिल्कुल सही हुआ है। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। सीरीज़ को देखा, 2 से 7 5 का डिफरेंस दिखा, 7 से 16 9 का डिफरेंस मिला। देन कुछ है क्योंकि अभी क्वेश्चन मार्क है तो हमें पता नहीं। देन 46 से 67 21 का दिखा। देन 67 से 92 25 का डिफरेंस दिखा। फिर हमको काफ़ी देर बाद एनालाइज करने के बाद पता चला कि भैया ये बात है कि 4 का डिफरेंस है जो उनका पैटर्न है उसके बीच में, यानी +4 13 +4 17, ठीक है, +4 21 +4 25, इस तरह का जो पैटर्न है वो यहाँ पे स्थित है। तो इस तरह से पहले का आंसर जो है 29 हो जाएगा। आगे देखिए, अच्छे क्वेश्चन है और अगर आप सोल्व करते हैं अच्छे तरीके से, पहले मेरे से यहाँ पे आप क्लास ले लीजिए या फिर आप बुक से जो भी आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी पढ़िए, ठीक है। एग्जांपल आपको मैंने पहले ही बहुत सारे दे दिए हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन जब तक खुद से सोल्व नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और सीरीज़ दी हुई है सेम। सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया क्या है सीरीज़ में, क्या है, क्या हमें देखने को मेजरली कोई चीज़ क्या सीधा हमें दिख रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं टर्म्स को आपस में। 1 से 0 हो सकता है कि 1 माइनस किया गया हो या फिर 0 से मल्टीप्लाई किया गया हो 1 को, तब 0 आया होगा। देन हम देखते हैं 0 से 3। 0 से 3 का मतलब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर तो 3 आ नहीं सकता, इसलिए +3 हुआ होगा यहाँ पे। देन हम देखते हैं 3 से 2। 3 से 2 यानी -1, और यहाँ पे हमने जब पहला वाला देखा तो यहाँ पे भी यही चीज़ हुई थी कि -1 है। फिर हम एक और टर्म देखते हैं 2 से 5। 2 से 5 का मतलब है +3। अब हमें पता चल गया कि भैया ये पैटर्न है। 5 से 6 -1, और जो आगे वाला होगा वो 6 + 3 9 आना चाहिए। अगर ये सही है हमारी बात, 5, एक मिनट, क्या ये मिस टाइपिंग हो गई है मेरे से, लेट मी चेक।
1 से 0 यानी -1, 0 से 3 यानी +3, 3 से 2 यानी -1, 2 से 5 यानी +3, 5 से यहाँ पे 4 आना चाहिए था, क्योंकि अगर अभी 6 है तो फिर ये पैटर्न फॉलो नहीं रहेगा। अब लिख के देखते हैं एक बार। तो 5 6 +1 आ गया, देन कुछ है, देन कुछ है, और देन 12 से 9 यानी -3 हुआ है, और 9 से 20 यानी 11। तो भैया ये गड़बड़ हो गई है, मेरे से मिस प्रिंटिंग हो गई है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में। एक्चुअल में क्या था कि इसके अंदर पैटर्न ये था -1 +3 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बाद में छोड़ दीजिए, इसको गलत हो गया ये। अगर आपको इसमें कोई और लॉजिक दिखता है तो आप मुझे बता सकते हैं, और बाकी कंफर्म है कि ये मिस्टेक हुई है, मैं बाद में चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, पैटर्न आपको मैंने बता दिया कि ये पैटर्न जो था -1 +3 का इसके बीच में था। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए। मिसिंग टर्म इसमें पूछी गई है, जो लास्ट टर्म है, यानी कंप्लीट करना है इस टर्म सीरीज़ को। देखते हैं, हम सीरीज़ देखते हैं। सबसे पहले 6 to 11 5 का डिफरेंस, 11 to 20 9 का डिफरेंस, 20 to 45 25 का डिफरेंस, और 45 से 134 यानी कहें कि 55 और 34 89। ये पहले वाला क्वेश्चन आ गया मेरे ख्याल से, जो आपको एग्जांपल्स में दिया था वही सेम क्वेश्चन आ गया। तो आगे वाला पूछा गया है, जो हमने अभी आपको बताया था कि भैया इनमें तो कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा, फिर हमने वापस मत्था मारा तो हमें पता चला भैया ये 4 था, ये 16 था, ये 64 था, और अगले वाला 64 × 4 यानी 256, यानी 89 + 256 था, वो हमारा आंसर था। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आ गया 65 और 8 4, सही है क्या? 435। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए मिसिंग टर्म वापस सेम। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या हमें इस जो सीरीज़ है इसमें देखने को मिलेगा। 5 से 16 देखते हैं हम, 11, 16 से 51, ये हो गया 5 एंड 30 35। देन हम देखते हैं 51 से 158, ये तो हो गया 107। यहाँ हमें कोई चीज़ देखने को नहीं मिली कि इनके बीच में कोई रिलेशन स्थापित नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं एक बार। फिर से हम सीरीज़ को देखेंगे, 5 to 16, एक बार वही पहले वाला लिख के देखते हैं, 35 107। इनके बीच का डिफरेंस और देख लेते हैं हम, अगर कोई रिलेशन बन रहा है तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 65 और 7 75। तो ठीक है, ये दो टर्म हैं, इनके बीच में रिलेशन मुझे ये दिख रहा है कि ये 24 है और ये इसका 3 टाइम्स है, 24 × 3 72। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि 72 × 3 जो है वो नेक्स्ट ऐड हुआ हो, 24 × 3 72, 72 × 3 हो अगर 210 और 216, यानी 107 + 216 हो सकता है कि ये हमारा आंसर हो। या फिर इसमें एक और पैटर्न मुझे देखने को मिलता है, और वो क्या है, वो देखिए आप। कभी कभी क्या होता है रीजनिंग के क्वेश्चन में, क्योंकि काफ़ी सेम क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी हमें क्या देखने को मिलता है कि एक ही सीरीज़ के बीच में एक से ज़्यादा लॉजिक या दो पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। जैसा एक अभी हमने किया कि 24 और 72 आ रहा है, ठीक है, वो 3 टाइम्स है, और क्योंकि अभी इसमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं दिए हैं ना कि 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, इसलिए हमने उसको सेटिस्फाई नहीं किया उससे। एक बार वापस आप देखिए, इसमें मेरे को जो दूसरा पैटर्न दिख रहा है वो ये है कि 5 से 16 का मतलब ये हो सकता है कि 5 × 3 + 1 किया गया हो सकता है। 16 से 51 का मतलब है कि 16 × 3 48 + 3, ये हो सकता है। जैसा अभी मेरे ख्याल से अभी हमने 2 मिनट कुछ मिनट पहले ये क्वेश्चन किया था, ऐसा ही पैटर्न था उसमें भी। और फिर हम देखते हैं 51 से 158 का मतलब × 3 + 5, ठीक है, वही है 135। इस सीरीज़ में तो एडवांस जोड़ा जा रहा है और ये 3 से मल्टीप्लाई हो ही रहा है, यानी अगला जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 158 × 3 प्लस क्या आएगा 1357, इतना आ जाएगा 450, 474, 481। सही है, ये हमारा आंसर रहेगा। इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, माथा मारने से ही होगा। अभी मैं भी आपके सामने ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बस क्वेश्चंस जहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, जहाँ से मुझे अवेलेबल हुए, ठीक है। हालांकि मैंने नंबर चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर चेंज करने की कोशिश की तो ये बिगड़ गया काम, ठीक है। इस वजह से जो है, और एक ये मैंने बताया कि ये वाला जो 4th नंबर क्वेश्चन है कि एक ही सीरीज़ के अंदर आपको एक से ज़्यादा लॉजिक कभी कभी बहुत रेयर चांस होता है कि देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर दिखता भी है तो वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है। आगे देखिए 5th क्वेश्चन। तो ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है, इसके बाद के जो 5 क्वेश्चन है वो आप करेंगे, और अगर आपसे हो जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और अगर नहीं होते हैं सॉल्व तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये देख लेते हैं हम। 7 से 8, 8 से 18, फिर 57, फिर जो स्पेस है ये हमें चेक फाइंड करना है, देन 1165। तो पहली नज़र में हमें क्या देखने को मिलता है कि 7 8 यानी 1 + हुआ है, 8 से 18 यानी 10 + हुआ है, 18 से 57 9 एंड 39 ऐड हुआ है, देन कुछ हुआ होगा, देन कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ कोई हमें स्पेसिफिक पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा कि आपस में इनका कोई रिलेशन भी देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है।
या 9 जोड़ा है वहाँ 29 जोड़ा होगा, या हो सकता है कि 39, ठीक है। ये पैटर्न हमारा नहीं रह रहा यानी इसमें, तो फिर हम इसे इरेज करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं कुछ और लॉजिक ढूंढने की। हमें यहाँ 7 और 8 एक एक करके सभी को चेक करते हैं, ठीक है। 7 और 8 में देखते हैं तो 7 इंटू 1+1 हो सकता है। देन 8 इंटू 8 और 18 देखते हैं तो 8 इंटू 2 16+2, ठीक है। एक ये देन अगला और देख लेते हैं, अगर ये वाला सही हो जाता है तो यानी यही पैटर्न रह रहा है इसमें सीरीज़ में। 18 इंटू 3 54+3, ठीक है 57। यानी अब हमें क्या देखने को मिल गया, एक मिनट इरेज कर लेते हैं। हमें ये देखने को मिला कि भैया इसमें जो पैटर्न है वो ये है कि पहली संख्या इंटू 1+1, ठीक है, इंटू 1+1। अब अगला 8 इंटू 2+2, ये पैटर्न। देन 18 इंटू 3+3, दिस इज़ द पैटर्न। देन अगला क्या होगा 57 इंटू 4+4, यानी ये कितना आ जाएगा 228 + 4 232। क्या ये सही है 232। अब हम चेक कर लेते हैं क्या 232 इसका आंसर है। अगर 232 इसका आंसर है तो सेटिस्फाई किसको करेगा 232, ये और ये टर्म, ठीक है। क्या आ जाएगी 232 इंटू 5+5। अगर 232 इसका आंसर है तो 232 इंटू 5+5 का जो मान है वो 1165 आना चाहिए। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं, अगर ये 1165 आता है तो 232 हमारा आंसर बन जाएगा। और ये आपको एक नया जो है पैटर्न देखने को मिल जाएगा, इंटू 1+1 इंटू 2+2 ये वाला, ठीक है। तो 232 इंटू 5 का मतलब हो गया कि 1110। तो 1160 ये हो गया और 5 ये हो गया, ठीक है। 1165 सही है, यानी हमारा आंसर 232 ही है। तो इस तरह से आज के क्वेश्चन हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, और बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट कर लीजिए या फिर पॉज करके आप सोल्व करके देख लीजिए, ठीक है। 6th 7th 8th 9th एंड ये 10th, ठीक है। ये मैंने रेड डॉट लगाया है क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अभी एक और स्पेशल क्लास लेके कुछ जिसमें कुछ स्पेशल पैटर्न के आपको क्वेश्चन करवाए जाएँ, लेकिन वो क्वेश्चन तभी करवाए जाएंगे जब आप पहले वाला जो आपका करवा दिया गया है उसे क्लियर कर लें, ठीक है। तो ये 5-6 क्वेश्चन है, ये आप सोल्व कर लेना, और नहीं हो तो हमसे कंसल्ट कर लेना, हम सोल्व करवाएंगे या फिर नेक्स्ट सेशन में इसके आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से सोल्व होंगे, और क्या क्या संभावित पैटर्न है जो आगे देखने को आपको मिल सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन करिए खुद से, ट्राई करिए, ठीक है। ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आपका दिमाग ही आप खर्च नहीं करेंगे तो फिर क्या ही कहा जाए। ये दोनों चीज़ें मैंने बताई कि ये दोनों बुक आपको अवेलेबल करवाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों पीडीएफ है, ठीक है। इंग्लिश की अवेलेबल करा दी है, हिंदी की 1-2 दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद ये क्वेश्चन ऑफ द डे था, लेकिन खैर ये भी आप साथ में ही कर लीजिएगा। इसका आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। ईजी क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपसे ये पूछा गया कि रोंग टर्म बताइए, यानी ये जो आपको सीरीज दी हुई है 19 15 24, तो इसमें आपको रोंग टर्म बतानी है कि कौन सी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अब फिर से बता देता हूँ, अब आपकी बारी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। बुक की पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। कुछ क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेशल पैटर्न और जो प्रीवियसली क्वेश्चंस जो आपके पेपर्स हैं उसके अंदर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे इस सीरीज से रिलेटेड, ठीक है। कोई चैप्टर हम फिनिश करते हैं तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व, ठीक है। और आपको भी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रोवाइड किया जाएगा स्टडी मटेरियल, ठीक है। देन 2 चीज़ें होगी, तीसरी ये कि लाइव टेस्ट BHU इन्फोपीडिया और वाइस ऐप। देखिए वाइस ऐप एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लास्ट जो सेशन था 2021 का, उस पर हमने जब एग्ज़ाम्स आने वाले थे तब हमने वाइस ऐप शुरू किया था। वाइस ऐप के ऊपर हम एज़ जैसे आप CBT मोड में पेपर देने जाते हैं सेंटर्स पे, सेम उसी तरह आपको मोबाइल पे आप घर बैठे जो है लाइव टेस्ट दे पाएंगे। उसके अंदर आपको क्वेश्चंस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सही क्वेश्चन को आपको टिक करना है, वही सेम चीज़ रहेगी, नेगेटिव मार्किंग एंड पॉजिटिव मार्किंग जो भी होगा, ठीक है। तो आप वाइस ऐप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे वाइस ऐप की लिंक और क्लास की ID दोनों चीज़ें दी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं है। आप सिर्फ इसको डाउनलोड कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और क्लास को ज्वाइन करिए। हर संडे को करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, ये तो कंफर्म है। इसके अलावा अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रीजनिंग, मैथ और स्टैटिक जीके, ये सभी चीज़ें भी आपको जो है वाइस ऐप के थ्रू टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और BH इन्फोपीडिया चैनल यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो आपके जो कलीग है, दोस्त है आपके, जो BHU का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे या फिर कोई भी अदर यूनिवर्सिटी का CUCT के थ्रू अगर होता है तो हम उसमें जो है आपको असिस्टेंस देते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, ये रेड मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि रेड जो कलर होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, शायद ऐसे मैंने पढ़ा था, ठीक है। बी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंस, आगे मैंने आधा सेंटेंस छोड़ दिया, किस चीज़ के लिए, अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। देखिए ऑनेस्ट का मतलब ये है, ईमानदार तो आप मेरे को पता है हो, लेकिन कितनी ईमानदारी से आप अपनी स्टडी को करते हो, कितना टाइम अच्छे से देते हो, और ऑनेस्टली आप सही में पढ़ाई कर रहे हो या बस फिर एक ठीक है वीडियो देखी काम खत्म, ठीक है। इससे कुछ नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया, अगर आप एक यूनिट पढ़ते हैं किसी क्लास से, किसी बैच से, किसी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग से, तो आपको 1 into 5 टाइम ऑफ दैट यूनिट
खुद से पढ़ना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कहाँ लगभग मान के चलिए कि लाखों हज़ारों बच्चे पेपर देते हैं और सिर्फ कुछ सौ बच्चों का ही एडमिशन होता है। ठीक है, तो ना तो मेरे को इससे आपको डराने का कोई मतलब है, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करिए। कंसिस्टेंट का मतलब है कि आप कहीं ऐसे नहीं कि आज से शुरू किया भैया, 2 दिन बीच में छूट गया, फिर आप रह ही गए भैया, कुछ ही नहीं किया हमने। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस पढ़ाई करिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ठीक है, हो सकता है कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम में होगा, या फिर हो सकता है अभी फरवरी चल रही है तो आपके थोड़ी हृदय की जो स्थिति है वो सही ना हो। ठीक है, वो एक अलग जगह है, वो आप देख लीजिएगा क्या करना है आपको। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, और इसके लिए BHU इन्फोपीडिया आपके साथ में है। जितना हो सकेगा आपके लिए हम करेंगे। ठीक है, चलिए। करंट अफेयर टेस्ट है अभी संडे, वॉइस ऐप पे, टेलीग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, 10 तारीख को हम, हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका रीजनिंग का वो हम करेंगे 10 तारीख को, यानी 2 दिन बाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए